डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 47, इसकी कोई हैसियत नहीं रहती। इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। ये कोई मियाँ बीवी का मुकदमा जो सच्चा झूठा फैसला करें। केस का फैसला रिकॉर्ड पर होता है। प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिबदारी साबित करें। बताएं क्या वो रिश्तेदार थे। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा के PB 14 में दोबारा गिनती केस में रिमार्क्स। कहा कि दोबारा गिनती पर कोई इल्जाम नहीं लगाया गया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जानी दुश्मन भी हो तो फैसला वोट से होता है। वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं। यूं ही इल्जाम न लगाएं। कानून या कोई फैक्ट बताएं। आपको कैसे पता चला कि गलत रिजल्ट तैयार किया गया। अदालत ने पीपल्स पार्टी के गुलाम रसूल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नून लीग के महमूद खान की कामयाबी बरकरार। वकील दरख्वास्त गुजार ने 94 पोलिंग स्टेशन में से 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती की दरख्वास्त की थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद के 3 हलकों का इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। अदालत की इलेक्शन कमीशन को दोबारा फैसला करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूजशुदा फैसला सुनाया। कहा तहरीरी फैसला कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करके रिटायर्ड जज को इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर किया था। PTI उम्मीदवारों शोएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी ने ट्रिब्यूनल तब्दीली के खिलाफ दरखास्तें दायर की थी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्शन कमीशन मेंबरान, हुकाम और कानूनी टीम शरीक। इजलास में मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के अमल दरामद पर गौर। इलेक्शन कमीशन को आज लीगल एक्सपर्ट की एडवाइस से आगाह किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम पर ब्रीफिंग हासिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज हतमी फैसला किए जाने का इम्कान। 8 फरवरी की रात फरेब का निजाम हम पर मुसल्लत किया गया। हुकूमत गैर कानूनी तौर पर आईनी तरमीम करने जा रही है। सलमान अकरम राजा का ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन से खिताब। कहा हम आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो झूठ का साथ देंगे। ये पाकिस्तान के हर फर्द के मुस्तकबिल और जमीर का मामला है। हमें सच का साथ देना है, झूठ को झुटलाना है। लोगों से कहते हैं कि घरों से निकले, अगर हम बाहर ना निकले तो तारीख हमें माफ नहीं करेगी। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर बोले, हुकूमत आइन के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम एक मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं कि आइन को बचाया जाए। किसी भी किस्म की आईनी अदालत हमें कबूल नहीं। ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदगान का आईनी तरमीम के मुसव्वदे की तशहीर का मुतालबा। एलामिया में कहा गया कि आइन में तरमीम पार्लियामान का इख्तियार है। आइन की बुनियादी खदोखाल से मुतसादिम तरमीम नहीं होनी चाहिए। आईनी अदालत की तश्कील का मामला वकला से मुशावरत के बाद आगे बढ़ाया जाए। वकला तंजीमों की मुशावरत के बगैर किसी भी किस्म की आईनी तरमीम बेसूद होगी। वकला तंजीमों की मुशावरत और मुज़ाकरात के बाद ही हुकूमत तमाम आईनी तरमीम को हतमी हैसियत दे। आइन और कानून बनाना और तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। वकला तंजीमों की तजावीज के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है जो 7 रोज में सिफारिशात देगी। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील ने कहा है कि वजीर कानून ने भी आईनी तरमीम पर वकला तंजीमों से मुशावरत की। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल में मुशावरत जारी है। तासुब दिया जा रहा है कि बार एसोसिएशन आईनी तरमीम से मुत्तफिक नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। आम शहरियों के मुकदमात की बारी 25 साल बाद आती है। अदालती निजाम में बेहतरी के लिए कोशिश को सराहना चाहिए। नंबर पूरे होंगे तो ही आईनी तरमीम करेंगे चाहते हैं। तरमीम तमाम जमातों के इत्तफाक राय से आए। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मिसाक जमहूरियत में भी जुडिशल रिफॉर्म्स की बात शामिल थी। आईनी तरमीम के लिए PTI से बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं। बानी PTI के दौर में मर्जी की कानून साजी की गई। PTI हुकूमत के दौर में बंदूक के जोर पर कानून साजी होती थी। आज हुकूमत एक एक मेंबर के घर जा रही है। असद कैसर ने अपने दौर में गैर कानूनी बिल्स पास कराए। PTI अब हुकूमत से डील चाहती है। NRO मांग रही है। PTI ने बदमाशी और लड़ाई के जरिए हुकूमत की।
मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास में इलेक्शन कमीशन मेंबरान, हुकाम और कानूनी टीम शरीक। इजलास में मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के अमल दरामद पर गौर। इलेक्शन कमीशन को आज लीगल एक्सपर्ट की एडवाइस से आगाह किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम पर ब्रीफिंग हासिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज हतमी फैसला किए जाने का इम्कान। 8 फरवरी की रात फरेब का निजाम हम पर मुसल्लत किया गया। हुकूमत गैर कानूनी तौर पर आईनी तरमीम करने जा रही है। सलमान अकरम राजा का ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन से खिताब, कहा हम आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो झूठ का साथ देंगे। ये पाकिस्तान के हर फर्द के मुस्तकबिल और जमीर का मामला है। हमें सच का साथ देना है, झूठ को झुटलाना है। लोगों से कहते हैं कि घरों से निकले, अगर हम बाहर ना निकले तो तारीख हमें माफ नहीं करेगी। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर बोले, हुकूमत आइन के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम एक मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं कि आइन को बचाया जाए। किसी भी किस्म की आईनी अदालत हमें कबूल नहीं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर 5 रोज में फैसला किया जाए तो शकाना 2 केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि नेशनल जुडिशियल पॉलिसी के मुताबिक 5 रोज में जमानत पर फैसला करना लाजिम है। पॉलिसी के मुताबिक सेशन कोर्ट का 5 और हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला करना होता है। स्पेशल कोर्ट पर सेशन कोर्ट के लिए दिया वक्त अप्लाई होगा। दरखास्त गुजार के मुताबिक उनकी दरखास्त जमानत बगैर वजह इल्तवा का शिकार है। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत का फैसला जल्द करने की दरखास्त का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। लाहौर में पीटीआई जलसे की तैयारियों का जायजा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत पार्टी और अरकान असम्बली का इजलास। हजारा रीजन के अहदेदारों और अरकान असम्बली की शिरकत। इजलास में लाहौर में तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियों का जायजा लिया गया। तर्जुमान का कहना है कि इजलास में लाहौर जलसे की तैयारियों के हवाले से अहम टास्क दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा कबीना के अरकान की भी शिरकत। उधर लाहौर की इंतजामिया ने मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द कंटेनर्स पहुंचा दिए। लाहौर हाईकोर्ट ने पीटीआई की लाहौर में जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्तों पर समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पीटीआई ने मीनार पाकिस्तान या किसी और जगह पर जलसे के लिए डीसी लाहौर को दरख्वास्त दी। डीसी लाहौर ने अदालत में यकीन दिलाने के बावजूद दरख्वास्त पर फैसला नहीं किया। डीसी लाहौर को जलसे की इजाजत का हुक्म दिया जाए। अदालत ने दरख्वास्तों को लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। अदालत ने रिमार्क से कि दरख्वास्तों में अहम कानूनी नुकात उठाए गए हैं। ऐसी दरख्वास्तों पर समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाया जाए। अफगान काउंसिल जनरल की पाकिस्तानी तराने के आदाब में खड़ा न होने पर वजाहत मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है कि तराने की बेहुरमती सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की लेबनान में हालिया हमलों की भी मजम्मत। कहा पाकिस्तान लेबनान की खुद मुख्तारी और सलामती की मुकम्मल हिमायत करता है। लेबनान में साइबर हमले तशवीशनाक है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में नाम नेहाद इंतखाबात नाकाबिले कबूल।